हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। नए दिन की नई शुरुआत के साथ आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो बुधवार का दिन है, सुबह का टाइम है। सुबह तो हमारी हो चुकी थी 5 बजे, क्योंकि आजकल मिस्टर जी की सुबह की ड्यूटी है, इसीलिए जल्दी उठ जाना पड़ता है। तो 5 बजे से मैंने आटा गूंथना, सब्जी तो शाम को काट देती हूँ। तो सब्जी बनाना, चाय बनाना, उनके लिए टिफ़िन, बॉटल और ये सब कुछ रखना पड़ता है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर ठंड में करना क्या है, इतने जल्दी से और काम करती नहीं हूँ। खाना बनाने का काम जो होता है, बर्तन साफ़ करने का, वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज बनी है पालक और आलू की सब्जी। तो आयरन की कढ़ाई में बना रखी है, क्योंकि हरी सब्जियाँ जो हैं आयरन की कढ़ाई में बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर नाश्ता मैंने बना चुकी थी और थोड़ा बहुत ही बच्चों के लिए ही बनाना था, बाकी तो मैंने बना लिए थे सुबह, मिस्टर जी के लिए भी रख दिए थे। तो अभी आती है बारी बच्चों को, फिर 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है, क्योंकि रिया जाती है 8 बजे, राहुल जाता है 8:30 बजे। तो उनको नाश्ता खिला के, उनको रेडी करके मैं बैठा देती हूँ, ताकि लेट ना हो, क्योंकि जल्दीबाजी में काम फिर खाया नहीं जाता है बच्चों से। और चाय भी थोड़ी ठंडी ठंडी देती हूँ मैं उनको, ज़्यादा गर्म भी नहीं देती हूँ, ताकि वो सुबह अच्छे से इसको पी के अपना जो है नाश्ता अच्छे से इंजॉय करके चले जाएं। तो वैसे भी सुबह के टाइम खाते कितना है बच्चे, 1 पराठा 2 पराठा, 1 पराठा 2 पराठा तो मुश्किल से रिया खाती है, राहुल 2 पराठे खा लेता है और स्कूल को भी 2 ले जाता है। तो रिया तो मुश्किल से 1 भी खाएगी, वरना कोई मतलब नहीं। और उसका आजकल प्री बोर्ड पेपर चल रहे हैं, तो आजकल टिफ़िन उसका रखती नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो आ जाती है 1 बजे समथिंग घर आ जाती है। तो इसलिए वो बोलती है मम्मी पेपरों में खाने का टाइम तो होता नहीं है, तो इसलिए वो जाती नहीं है, लेके नहीं जाती है। तो राहुल का टिफ़िन रखना पड़ता है। तो राहुल के लिए देखिए मैंने पराठे रख दिए हैं। और इसने ना एक साइड का ना इसका लॉक बिल्कुल तोड़ चुका है ये स्कूल से आके। तो काफ़ी मतलब होता है यार, देखो इतना महंगा टिफ़िन है, तो फिर बच्चों ने 6 महीने भी नहीं चलाए, तो थोड़ा दर्द होता है। तो क्या कर सकते हैं, अब टूट गया तो टूट गया, टूटने वाली चीज़ है। तो आप देख सकते हैं जिसमें 4 ही लॉक हैं, सॉरी 5 लॉक हैं, 6 लॉक थे इसमें, तो 1 लॉक इसने साइड कर लिया है। वो अभी चिपकाना है, शायद चिपकेगा तो मैं चिपका दूँगी, वरना फिर बेकार हो गया। तो चलो जितना चल सकता है चला लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया है राहुल का, राहुल के टिफ़िन बैग में रख दिया है। और उसके मुंह से ना बर्तन भी ले जाने पड़ते हैं, जैसे कि आपको बताया। और मैं उससे बोली थी हेलो करो, तो वो हेलो कर रहा था, आप सभी को गुड मॉर्निंग कर रहा था। तो आप सब भी उसे गुड मॉर्निंग कर देना। तो उसके बाद में यहाँ पर ना सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, क्योंकि बच्चों को सुबह के टाइम ही आती है हर चीज़ की याद। तो उसको क्रॉप से चाहिए थे, क्योंकि आजकल गेम से खिलाते हैं ना स्कूल में, तो उसे क्रॉप से चाहिए थे स्कूल को ले जाने के लिए। अब बीच में तो बंद हो गया था गेम्स, फिर स्टार्ट हुए हैं तो फुटबॉल खेलने के लिए। तो मैंने वो पता नहीं कहाँ रख दिया, कितनी जगह ढूंढे मैंने। होता है ना सुबह सुबह माइंड में तो रहता है ये कहाँ है, बट वो मिलता नहीं है। तो अगर शाम से बोले तो एक तो सुबह सुबह ना कहीं पर भी इतनी जल्दी हम एक्टिव नहीं हो पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो कहाँ रखा है, एक बार मैंने बेड में भी देखा, एक बार मैंने बाहर भी देखा, तब जाके मुझे याद आया कि थे वो सामने ही, पीछे स्टोर पे थे, तो थे वो सामने ही, बट वो मैं इधर उधर उनको ढूंढती रही। तो जी थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि राहुल जल्दी तैयार हो गया था। और रिया तो जो है आज उसका पेपर नहीं है, तो आज वो घर ही है, वो अभी सोई है। तो राहुल को मैंने काफ़ी जल्दी रेडी कर दिया। होता है ना थोड़ा रिलैक्स हम लोग, अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है एक नहीं जा रहा है ना, थोड़ा बहुत हमें आराम मिल जाता है। क्योंकि 2 बच्चों का क्या होता है, दोनों बच्चों का टिफ़िन नाश्ता ये रहता है कि एक के लिए 2 पराठे बना दो, 2 खा लेगा, 2 स्कूल के लिए ले जा लेगा, और सब्जी रख दो बस। दूसरे के लिए क्या होता है, मेरी रिया क्या करती है, फिर आराम से खाती है। वो जब तक अच्छे से रेडी ना हो जाए तब भी वो नाश्ता नहीं करेगी, लेकिन अपना जो है स्कूल का थोड़ा पढ़ाई करना ये चीज़ कर लेती है, बट वो नाश्ता छोड़ देती है। तो इस चक्कर में फिर थोड़ा हो ही जाता है कि मैं भी उलझ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ उसको गरमा गरम 1 पराठा खाती है तो उसको अच्छे से खिला दिया जाए। तो जी राहुल को तो रेडी करके मैंने बिठा रखा है, और मैंने सोचा अभी अगर टाइम है तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो काम कर रही थी, ये आज मैंने गरम बेडशीट निकाल दी हैं, जो ये वुलन वाली हैं वो निकाल दी हैं, क्योंकि ये कॉटन वालों में काफ़ी ठंडा होने लग गया है। और राहुल इतने में स्कूल चले गया, और मैंने थोड़ा सा बाहर झाड़ू भी लगा दिया। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी जो रोड है ना, ये रोड का काम ऐसे ही हो रहा है, टूटा हुआ है, तो ये रोड का काम चल रहा है इधर को।
तो आधा उन्होंने रोड तोड़ी हुई है, आधा उन्होंने ऐसे ही रखा है। तो इसीलिए तो थोड़ा झाड़ू साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, वरना रेता जो है वो हमारे अंदर तक ही आ जाता है, क्योंकि होता ही है, काम चलता है। तो बाकी वहाँ पर फिर कोको भी देख रहा था। कोको के साथ थोड़ी सी खेलने में भी मज़ा आता है, तो वो बॉल के साथ खेलता है, मैं उसके साथ थोड़ा खेल रही थी। राहुल जब तक छुपाए ही नहीं देता है, जब तक वो चले ही नहीं जाता है मेरी नज़रों से, मैं उसे देखे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिर वो आता है 2 बजे 2:30 बजे, तो उस समय तक ना बच्चे वही है कि थोड़ा सा अपने से दूर। अभी तो स्कूल टाइम है तो अभी उतना नहीं होता है, जब कहीं बाहर जाएंगे तब लगेगा। तो खैर बच्चों ने तो जाना ही है, हर चीज़, स्कूल भी जाना है, बाहर भी जाना है। तो जी अब लग जाते हैं अपने अंदर के कामों में। बाहर तो मैंने झाड़ू लगा दिया था और अंदर आ गई थी अब सफाई करने के लिए। पहले मैंने सोफ़े के धूल जो है वो साफ़ करी। पूरे सोफ़े के कवर जो होते हैं ना, दोबारा बिछाना ही बहुत पसंद है तो मुझे, भले ही वो ख़राब ना हुए हों सोफ़े के कवर, बट उनको मैं एक बार निकाल के दोबारा ज़रूर बिछाती हूँ। और 2 झाड़ू ले जाती हूँ अंदर, ताकि एक को क्या होता है ना, 2 जगह कालीन है तो उसमें सीक वाले झाड़ू से अच्छे से उनका कचरा जो है कालीन में चिपक जाता है। कुछ भी होता है ना, रुए तो वो चिपक जाते, तो उससे निकलते नहीं है फूल वाले झाड़ू से। तो वो मैं 2 झाड़ू लेके इसीलिए जाती हूँ, ताकि कहीं पर जाली वाली दिखे तो वो भी साफ़ हो जाए हाथों हाथ। तो जी यहाँ पर फिर मैंने देखिए अपने बालों में आज ऑयलिंग करनी है। मुझे याद आया झाड़ू लगाते लगाते, मैंने कहा यार इतने टाइम 2-3 घंटे तो मुझे साफ़ सफाई में लगेंगे, इतने में मेरे बालों में जो है अच्छे से ऑयलिंग हो जाएगी। तो मैंने जैसे ही मेरे को याद आया, वैसे ही ऐसे काम होते हैं, जैसे याद आए वैसे ही हो जाते हैं काम, क्योंकि एकदम से माइंड में रहता नहीं है। अगले दिन से सोचते हैं कल ये करेंगे, बट दूसरे दिन क्या होता है, मेन मौके पर हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयलिंग अच्छे से अपने बालों में, देखिए आप बढ़िया करके ऑयलिंग कीजिए। मेरे को बहुत टाइम लगा, मतलब 10-15 मिनट लगे। अभी तो वो स्पीड कर रखा है इसलिए आपको कम लग रहा है, बट मैंने 15 मिनट पूरे अपने बालों में ऑयलिंग की है। अच्छे से उनके जड़ों में, उनके मतलब स्कैल्स में, सब जगह से मैंने ऑयलिंग की है। तो इतने टाइम में मुझे याद आ गया अच्छे से, मेरे को आज बाल भी वॉश करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है बुधवार, शुक्रवार और इतवार, मतलब वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को, इतने दिन में मैं बाल धोती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हर तीसरे दिन बाल धोना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे ठंडा हो या गर्मी हो। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने अच्छे से, मेरे काम भी हो जा रहे हैं और सरों में जो है मेरे ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो जाएगी बालों में, तो काफ़ी सिल्की बाल हो जाते हैं। आजकल वैसे भी रूखे सूखे हो जा रहे हैं, डैंड्रफ का खतरा रहता है, थोड़ा सा रूखे बाल भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कर लेते हैं। क्यों कार्पिन ऑयल लगा रखा है मैंने, उसमें हल्के से हाथ में मैंने रोज़मेरी ऑयल भी लगाया था, तो इसलिए थोड़ा, जो मैंने एक बार ऑनलाइन में मंगाया था, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो वो दोनों मिक्स करके मैंने ऑयलिंग की। तो इतने में मैं कपड़े ले गई थी बाहर मशीन में डालने के लिए, और झाड़ू भी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था। और बाहर जो है मैंने झाड़ू पहले ही लगा लिया था, क्योंकि मैं उसके बाद यहाँ पर पानी मारती हूँ। पानी मारने का मतलब ये है, वैसे तो शुभ माना जाता है अगर सुबह सुबह आप उठ के अपने गेट के दरवाज़ों के कोनों पे पानी डालो ना, इस साइड गेट के और उस साइड, दाएं लेफ़्ट साइड और राइट साइड पानी ज़रूर डालना चाहिए कहते हैं। मैं भी यही करती हूँ, मैंने भी कहीं से सीखा है, इसलिए आप लोगों को मैं भी बता रही हूँ। हर कोई पैदाइशी सीख के नहीं आता है, सब लोग यहीं आके सीखते हैं, और एक दूसरे से ही हम सीखते हैं, एक दूसरे को हम सिखाते हैं। ये चीज़ है, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए हर किसी से, तो बुरी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। तो वही चीज़ है, जैसा हम माइंड में सेट करेंगे वैसा हमारा दिन रहता है, वैसा हम सोच रखते हैं अपनी, है ना, वही चीज़ है बाकी, और यही सब है। तो यहाँ पर फिर मैंने बाहर बहुत सारे पानी मारा था, क्योंकि मैंने मशीन में एक बार पानी चलाया था, पाइप लगाया हुआ था, तो मशीन पे भरते रहती थी। मैंने सोचा एक एक बार भरने से तो अच्छा है फटाफट से मशीन में से पानी ले जाती हूँ, और उसके बाद जितना मुझे कपड़ों के लिए पानी चाहिए उतना मैं उसमें भर रही थी, और सर पर डाल के कपड़ों को एक एक करके घुमा लूँगी, क्योंकि आजकल क्या है, एक तो मोटे कपड़े होते हैं, एक तो थोड़ा सा कपड़े भी ना मशीन फुल हो जाती है। तो चादर भी मैं आज वॉश करके इसको रख दूँगी, कॉटन वाली चादर, और बाकी मैंने वूलन वाली चादर वहाँ पर बिछा दी हैं। तो जी यहाँ पर जो है कपड़े सारे डूब चुके हैं, और यहाँ पर रिया का जो है ना हैंड बैग
जिसमें वो लंच बॉक्स और वाटर बोतल ले जाती है, वो भी काफ़ी गंदा हुआ था जूट का। तो ये भी रिया बोल रही थी मम्मी इसको धोना नहीं क्योंकि ये धो के ख़राब हो जाएगा, बट मैंने एक बार तो धोया है, काफ़ी अच्छा निकला मेरा ऑनलाइन। ये ऑनलाइन की चीज़ें ना ज़्यादातर में बहुत अच्छा निकल जाता है मेरा। कहते हैं लोग कि ये ख़राब निकला वो ख़राब निकला। मैंने टिफ़िन भी ऑनलाइन ही मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, और ये भी तो ये तो मीशो से मंगाया था मैंने ये बैग को कम से कम 1-1.5 साल हो गया है, काफ़ी अच्छा रहा ये, और धोने के बाद भी वो ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा देर भिगा के रखूँगी कपड़ों के साथ ही, कलर उसका छूटता नहीं है। क्योंकि इन चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है मशीन में डालने से पहले, क्योंकि हमारे कोई कलर के कपड़े तो नहीं है, कोई ड्रेस ऐसी है कि जो मेन चीज़ है वो ख़राब ना हो। अगर घर के कपड़ों में भी थोड़ा बहुत हो जाए तो वो चलता है, बट अगर ड्यूटी वाले स्कूल वाले ड्रेस में और पार्टी वेयर कपड़ों में लग जाए तो वो गलत ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं कपड़ों को देख के ही हमेशा देखती हूँ कि इसमें कलर निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो जी यहाँ पर कपड़े जब तक भीगते हैं तब तक मैं अपना जो है पोछे वाले काम कर देती हूँ, मॉपिंग कर देती हूँ पूरे कमरों में भी करती हूँ, बरामदे में भी कर देती हूँ। क्योंकि आजकल क्या है, एक तो कड़ाके की ठंड हो गई है, दूसरा अगर मैं यहाँ पर पानी मारूँ बाल्टी से तो सूखे ना सूखे वो डर रहता है कि क्या पता मौसम कैसा है। क्योंकि फिर बरामदे में कोको बैठता है तो इसीलिए पूरे बरामदा फिर गीला ही रहता है और सूखता नहीं। आजकल क्या होता है ना, बिल्कुल एकदम जल्दी से कोई चीज़ सूखती नहीं है, जब कपड़े हों कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ ठंडों में। ज़्यादातर मैं पोछा लगाने की कोशिश करती हूँ, अगर ज़्यादा ही गंदा हो गया हफ्ते में एक बार धुलाई कर देती हूँ, वरना पोछे से जो सफाई होती है ना वो पानी धुलाई करने से उतना नहीं हो पाता जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि पोछा क्या होता है, हमारे ओने कोने सब जगह लगता है ना, पानी क्या है कहीं पर रुक जाता है तो उसके भी दाग पड़ जाते हैं। एक तो यहाँ पर क्या है, पानी का जो है चूने वाला पानी है तो उसके दाग छोड़ देता है, कहीं कहीं पर वाइटपन आ जाता है। तो जी बाहर की सफाई हो चुकी थी, सारे मतलब पानी भी डाल दिया था, धुलाई सब कुछ हो गया था, और मशीन में भी कपड़े भीग रहे हैं और ये चीज़। तो फिर आ गई थी मैं किचन में क्या था, मैं एक बार बर्तन स्टोर कर रही थी, जो मैंने बर्तनदानी में जो टोकरी में बर्तन थे और शाम के भी थे और सुबह के भी थे, उनको मैं रखने की सोच रही थी। तो मेरे को अचानक ख्याल आया यार ये आज सफाई करनी है इसकी, क्योंकि ये क्लीनिंग भी मेरी बची हुई थी और उस दिन इसको करने का टाइम नहीं मिला, मैंने ऊपर ही ऊपर कर दिया था। तो आज क्या है, साइडों से ना इसमें हल्का सा मुझे जंग लग रहा है, ये लगा कि जंग लग रहा है। तो उससे मैंने कॉलीन से साफ़ किया और फिर चाकू से जहाँ जहाँ लग रहा था उसको खरोचा। तो मुझे नहीं लगा कि यार यहाँ ये साफ़ हो पाएगा, तो मैंने वो पूरा निकाल के फिर इसके बर्तन साइड करके आज इसके सारे बर्तन भी साफ़ करूँगी। भले ही वो साफ़ करके डेली निकलते हैं, बट एक रहता है कि सफाई, अगर आप इसके स्टैंड की सफाई कर रहे हो तो फिर बर्तन भी बिना सफाई करे हुए रखना अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी स्टील का है, देखिए काफ़ी अच्छा सा। तो मैंने ये पूरा, मुझे पहले ये पता नहीं था ये निकल देगा, पता तो था एक आध बार मैंने ये शायद धोआ था, लेकिन माइंड से हट गया था कि मैं इसको निकाल के वॉश करूँ। तो मैं उसी में लगी थी, 10-15 मिनट तो मेरे उसी में सफाई में लग गए। तो फिर मैंने कहा अरे ये तो निकल जाएगा, तो उसको एकदम से फिर अच्छे से साफ़ किया मैंने, जूने से अच्छे से रगड़ रगड़ के, जहाँ तक मुझसे सफाई हुई मैंने पूरी साफ़ की। बट फिर भी साइड से थोड़ा सा जंग लगा है हल्का सा स्टील में, तो वो रह गया, वो नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद मैंने वो धूप में रख दिया, क्योंकि आजकल पता है आपको धूप में हर चीज़ को सुखा के ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसमें जंग न लगे। फिर तो आजकल पंखे भी नहीं चलते हैं, वरना किचन में मैं पंखा चलाती थी गर्मियों में। तो ये चीज़ का है। तो यहाँ पर जो बर्तन थे उसके सारे स्टैंड के, वो देखिए मैंने सारे वॉश कर दिए हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया करके। क्रॉकरी जितनी भी थी वो साफ़ कर दी है, और ये देखिए पूरा खाली है और ये बिल्कुल साफ़ है। अभी नीचे वाला भी करूँगी थोड़ी देर में, तो देखूँगी अगर टाइम होगा तो करूँगी, क्योंकि फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि आज सफाई में भी ज़्यादा हो गया टाइम। और हाथों हाथ यहाँ पर जो है फ्रिज में भी मैं हाथ मारते रहती हूँ। जैसे आपको पता है फ्रिज का काम क्या होता है, हर एक सेकंड का होता है। जिस तरह हमारा किचन का काम होता है हर सेकंड का, उसी तरह हमारा फ्रिज का काम भी होता है, क्योंकि फ्रिज में ही हर चीज़ें होती हैं। तो सब्जी, हर कुछ, पानी तो आजकल होता नहीं है, बट हर कुछ सब्जी फ्रिज में ही होती है, जिसे हमें बार बार दूध होता है, मलाई, दही, कुछ भी रखना हो, फ्रूट्स सब फ्रिज के होते हैं।
तो इसीलिए वो बार बार खुलते हैं। अब हम तो अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करके इस्तेमाल करते हैं फ्रिज खोलने में, बट बच्चे जो हैं वो कभी जैसे रोटी बनाते बनाते कोई चीज़ उनको चाहिए तो वो फिर उसी आटे हाथों से ऐसे निकाल देते हैं, तो वो चीज़ दाग पड़ जाते हैं। तो इससे जितना आप साफ़ करके रखोगे उतनी नई चीज़ रहती है हमेशा। और मेरे फ्रिज को 3-4 साल हो चुके हैं और अभी भी ऐसा लगता है कि अभी लिया हुआ है, क्योंकि मेंटेनेंस ऐसी चीज़ है ना, अगर आप किसी भी चीज़ को मेंटेन करके रखोगे तो वो सालों साल नई चमकते रहेगी। तो इस तरह देखिए बिल्कुल मेरे ऐसी चीज़ें चमकते रहती हैं। तो कॉलिन भी साथ में रहता है मेरा, लोगों का भीम का खर्चा होता है और उसका होता है, मेरा ज़्यादातर खर्चा कॉलिन का होता है और ये लिक्विड वाले भीम का होता है। तो वही चीज़ है कि जिस चीज़ का आप इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो वो खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो जी यहाँ पर फ्रिज भी सफाई हो गई थी और मैंने यहाँ पर जो थे वो स्लैब भी साफ़ कर लिया था, काउंटर टॉप और गैस, ये ऊपर टाइल्स सब साफ़ कर लिए थे, क्योंकि एक बार किचन से फिर बाहर चले आऊँगी ना, फिर एकदम से सफाई कर रही हूँ तो फिर पूरे अच्छे से करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सुबह से कट करके जो सब्ज़ी मैंने आधी बनाई हुई थी, पालक की सब्ज़ी आधी मैंने बचा दी थी। मैंने सोचा कि थोड़ा दिन में मैं इसकी ना इसमें कुछ डाल के, हमारे पहाड़ी में कहते हैं कापा, वो बना लूँगी। पालक का कापा जो होता है इसको पानी में पकाऊंगी और फिर उसके ऊपर से बिस्वार डालूँगी, मतलब बेसन का जो है घोल डालूँगी। अब बेसन का चावल के आटे का घोल या चावल पीस के कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं चावल पीस के ही अच्छा मानती हूँ। उसमें लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगा के बहुत बढ़िया होता है। और ये है पहाड़ी पालक, ये पहाड़ी पालक है, क्योंकि सब्जी के दिन परसों मैं इसको लेके आई थी। तो मैं जब मेरे को सब्ज़ी बनानी होती है पालक की तो मार्केट वाली नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मार्केट वाली को बनाने के बाद ना ऐसा लगता है मिट्टी मिट्टी जैसा। आप लोगों को भी होता होगा ना एहसास कि ऐसा अजीब सा होता है उसका टेस्ट, मतलब मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी मिट्टी जैसा लगता है इसको खाने में। तो मैं कहीं पर भी ढूंढ के लाती हूँ, पहाड़ी पालक ढूंढ के लाती हूँ। 4 गड्डियाँ लेके आई थी मैं, तो 4 गड्डियों में से मैंने 1 गड्डी तो बचा रखी है, क्योंकि मुझे बनाऊंगी मैं कभी एक आध दिन में घोटा। तो घोटे में थोड़ा सा लाई, थोड़ा पालक डाल के सरसों का साग बनाऊंगी, मतलब वही चीज़। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ डंडियाँ। देखिए रेड डंडी वाला पहाड़ी पालक होता है और जो पालक होता है ना वो लाल डंडी वाला होता है। तो इसकी पहचान यही है कि वो लाल डंडी होती है उसमें। और आपको मैं यहाँ पर टाइम दिखा रही हूँ, 11 बज चुके हैं और मेरी रिया को आज इतनी नींद आई हुई है। देखिए यहाँ पर सोई हुई है अच्छे से। मैं उसको जगाने गई हूँ, रिया उठ जाओ, लेकिन वो अभी नींद में है। मैं भी सोचती हूँ यार कोई नहीं, क्योंकि रिया क्या होता है ना, सुबह उठ के भी एक बार पढ़ती है, शाम को भी देर तक पढ़ती है, और तो नींद इसको आ ही जाती है। मैं सोचती चलो आज घर में है तो आराम से सोने दी। फिर मैंने इसको एक बार मैं उठाने गई, फिर मैंने सोचा यार उठाऊँ नहीं उठाऊँ, फिर मैंने इसका मुंह फिर ढक दिया। मैंने कहा चल तू ठीक है सो जा, करना भी क्या है, ठंड हो रही है बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ 11 बजे के बाद ही धूप आती है। देखिए बरामदे में थोड़ी सी धूप आई है, देखिए इतनी ही धूप आई है अभी, लेकिन लेट तक शाम को रहती है। तो जी यहाँ पर मैं भी नहा के आ चुकी हूँ, अपने सॉक्स से पहन रही हूँ, और हमारा डॉगी भी जो है बाहर थोड़े धूप में उसको ना वहाँ पर बांधे रहते हैं हम, क्योंकि बरामदे में आपको पता है धूप नहीं आती। तो नहा के मैंने बाल भी वॉश कर लिए हैं, तो अच्छे से मैंने नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अब करूँगी दिया बाती और पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद करूँगी अपना नाश्ता। तो उसके बाद पहले मैंने सॉक्स भी डाल दिए थे, क्योंकि आजकल बिना सॉक्स के ना, एक बार के लिए मैं स्वेटर नहीं पहनूँ लेकिन मैं सॉक्स पहनना बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ठंड लगती है, उंगलियों में। तो यहीं पर मैंने बाहर पर ही क्रीम भी रखी थी। आजकल मैं ना 3-4 क्रीम जो है, कोकोनट ऑयल और ये फ्रूट क्रीम, बोरोप्लस, वैसलीन, तो एक सेट में बाहर ही रखे रहती हूँ। तो वहीं पर से दोपहर को बैठ के लगाती हूँ। तो जी अपना भी अभी थोड़ा सा बिंदी सिंदूर कर लेते हैं और इस ब्लॉग का भी यहीं पर कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग में ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।